अपना घर होना ये एक बहुत बड़ा सपना होता है ना? पर क्या ये सपना एक स्मार्ट फाइनेंशियल कदम भी हो सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे एक सही रणनीति अपनाकर सपनों के घर तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। देखिए, घर का मालिक बनना सिर्फ कोई फाइनेंशियल लेन देन नहीं है। ये जुड़ा है सुरक्षा से, स्थिरता से और हमारी अपनी पहचान की एक गहरी भावना से। और हमारी आज की कहानी इसी आकांक्षा से शुरू होती है। भारत में ज्यादातर परिवारों के लिए घर का मतलब होता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा। ये सिर्फ ईंट और गारे से बनी इमारत नहीं, बल्कि ये वो नींव है जिस पर सपने बनते हैं। लेकिन कई बार ये खूबसूरत सपना बहुत जल्दी एक मुश्किल फाइनेंशियल भूल भुलैया में बदल जाता है। सच तो ये है कि घर खरीदने की प्रक्रिया इतनी ज्यादा मुश्किल हो सकती है कि बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं। और इस भूल भुलैया में चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जैसे कि मुश्किल फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, कभी ना खत्म होने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, बैंकों के कंफ्यूजिंग प्रोसीजर और फिर टैक्स की बारीकियां। बिना किसी सही गाइडेंस के ये पूरा सफर बहुत भारी और स्ट्रेसफुल लग सकता है। तो फिर इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है एक प्रोफेशनल गाइडेंस, एक एक्सपर्ट जो इस रास्ते को बिल्कुल सिस्टमैटिक और क्लियर बना सकता है। जरा सोचिए, कोई ऐसा एक्सपर्ट हो जो इस पूरी जटिल प्रक्रिया को एक साफ और आसान रास्ते में बदल दे। बस यही काम एक प्रोफेशनल सलाहकार का होता है, हर कदम पर कॉन्फिडेंस देना। तो एक सलाहकार असल में करता क्या है? चलिए देखते हैं कि वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो ये सलाहकार उठाते हैं जिससे ये पूरा सफर आसान हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये गाइडेंस असल में दिखता कैसा है। ये एक 5 पिलर्स वाले फ्रेमवर्क पर आधारित है और यही इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। ये प्रक्रिया 5 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला, एलिजिबिलिटी को समझना। दूसरा, सारे डॉक्यूमेंट्स को ठीक से ऑर्गेनाइज करना। तीसरा, बैंकों के साथ कोऑर्डिनेट करना। चौथा, प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट करना। और पांचवा, टैक्स को ऑप्टिमाइज करना। चलिए अब हर एक को थोड़ा और समझते हैं। पहला पिलर है स्ट्रेटेजिक असेसमेंट। इसमें सलाहकार किसी भी व्यक्ति की इनकम, क्रेडिट प्रोफाइल और दूसरी देनदारियों को एनालाइज करते हैं। क्यों? ताकि जो लोन अमाउंट और ईएमआई तय हो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो, न कि भविष्य में किसी तनाव का कारण बने। दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन। हम सब जानते हैं कि कागजी कार्रवाई कितनी थका देने वाली हो सकती है ना? एक्सपर्ट्स की मदद से ये प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है और उन आम वजहों से बचा जा सकता है जिनकी वजह से अप्रूवल में देरी होती है। तीसरा पिलर है बैंकों के साथ कोऑर्डिनेशन। एक सलाहकार घर खरीदने वाले और बैंक के बीच एक पुल की तरह काम करता है। वो न सिर्फ सबसे अच्छे लोन ऑप्शंस तक पहुंच बनाते हैं, बल्कि पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और तेज भी बनाते हैं। ये सलाह सिर्फ लोन तक ही नहीं रुकती, ये प्रॉपर्टी के सही चुनाव तक भी जाती है। सही लोकेशन, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और सारे लीगल पहलू, ताकि किया गया इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सुरक्षित रहे। और आखिर में 5वां पिलर, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, सही प्लानिंग से अच्छी खासी बचत हो सकती है। सलाहकार ये पक्का करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और 24A जैसे प्रोविजंस का पूरा फायदा उठाया जाए, जिससे बचत मैक्सिमम हो सके। तो जब इन सभी पिलर्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? ये घर खरीदने के पूरे एक्सपीरियंस को ही बदल देता है। ये सपने से हकीकत तक के सफर को वाकई आसान बना देता है। इस तुलना को देखिए, कितना साफ फर्क दिखता है अकेले इस रास्ते पर चलने में और एक एक्सपर्ट के साथ चलने में। एक तरफ है स्ट्रेस और अनिश्चितता, तो दूसरी तरफ है कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी। और अंत में सबसे बड़ा फायदा मिलता है मन की शांति का। परिवार अपने सपनों के घर पर फोकस कर पाते हैं, ये जानते हुए कि फाइनेंशियल और प्रोसीजरल मुश्किलों को एक्सपर्ट्स संभाल रहे हैं। ये सिर्फ एक घर खरीदना नहीं है, ये लॉन्ग टर्म समृद्धि की नींव रखना है। तो आखिर में यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या घर सिर्फ एक सपना है, या फिर ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक खरीद के जरिए बनाई गई एक मजबूत फाइनेंशियल नींव है? ये एक सोचने वाली बात है।